বাংলায় পা রাখলেন মিম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি। ফুরফুরা শরীফে গিয়ে দেখা করলেন আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে। বিধানসভা ভোটের আগে এই সাক্ষাৎকার ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা। বিহার বিধানসভা ভোটে 5টি আসন জয়ের পর মিমের নজর যে বাংলায়, তা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি। বাংলায় আসছি এমনটাই বলেছিলেন তিনি। শুধু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা মুর্শিদাবাদ নয়। আসাদুদ্দিন ওয়েসি কি বলছেন সাংবাদিক বৈঠকে, সরাসরি দেখব। मैं यहाँ पर फुरफुर शरीफ को आया हूँ और फुरफुर शरीफ आने का मेरा मकसद ये है कि इस अजीम सरजमीन पर हज़रत पीर अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ी सरजमीन है, जो मुजद्दिद भी थे और जिन्होंने बंगाल की सरजमीन में तालीम के मैदान में कई हज़ार तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया। उन्होंने इल्म की शमा भी रोशन की और बंगाल में लोगों को तस्किए नफ्स और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा उन्होंने पैदा किया और साथ ही साथ वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एंटी इम्पीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियल जद्दोजहद का भी हिस्सा रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ हज़रत पीर सूफ़ी शेख अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के इनके आस्थाने पर उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। और मेरा ये मानना ये है कि बंगाल में और ख़ास तौर से इस रियासत में मंजलिस के परचम को अगर बुलंद करना है तो मुझे ज़रूरी है, मैं ये समझा कि पहले फुरफुर शरीफ पर आकर इस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर आकर उनकी इस खिदमात को जो उन्होंने सरज़मीन बंगाल के में बसने वालों के लिए जो शुरू की, जिसका फैज़ आज भी जारी है, इसीलिए मैं यहाँ पर फुरफुर शरीफ को आया हूँ। और हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब जो इस फुरफुर शरीफ के चश्म चिराग भी हैं और एक बेबाक रहनुमा भी हैं, मैंने उनसे भी मुलाकात की और मैंने उनसे ये इजाज़त भी चाही और उनसे गुजारिश भी की, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं यहाँ पर इस स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी का हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू कर चुके हैं। और मैं यहाँ से अब्बास सिद्दीकी साहब की दुआओं से फुरफुर शरीफ के तमाम औलिया अल्लाह, उनके अहले दिल लोगों की सरपरस्ती और दुआएं मुझे हासिल होंगी। हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू करेंगे। और तीसरी अहम बात मैं बता रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर ये काम करेंगे, ये ज़रूरी है। और अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर एमआईएम पार्टी करेगी। और यही 3 अहम बातें मुझे आपको बताना था। मतलब सुन्नतुल जमात और एमआईएम ये क्या गठबंधन में है? देखिए, ये अभी तो एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़ी है। वो जो काम कर रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, बल्कि फुरफुर शरीफ की अगर आप तारीख़ देखेंगे तो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी जो उनके लिए हमारे लिए एक मशाल राह है, उस राह पर अब्बास सिद्दीकी साहब चल रहे हैं। हम उनके काम में उनका साथ देंगे। मुस्तक़बिल में आगे क्या होता है ये अब्बास सिद्दीकी साहब आपको फ्यूचर में बताएंगे। एमआईएम का बंगाल में मूव होगा अब्बासुद्दीन ज्यादा सर। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? बंगाल में हाँ, कौन होगा ये बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह के काम करेंगे। और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अब्बास सिद्दीकी ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुका है कि अगले जो चुनाव आ रहा है उसमें वो खड़े के ये जो भी अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, एमआईएम पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी। और
फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। देखिए हम लोग जैसे देखेंगे मालदा मुर्शिदाबाद ये सब जगह में ऑलरेडी मीम है, मीम का संगठन है। जहां मीम का संगठन है, हम सब लोग अब्बास सिद्दीकी साहब फुरफुर शरीफ के साथ काम करेंगे। थैंक यू।